जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ तो मौजूद हूं मैं कराची ग्रैंड अलायंस में। और कराची ग्रैंड अलायंस का सेंट्रल का ही आज का इजलास हुआ है कराची सेंटर का। और इस इजलास में क्या कुछ फैसले हुए हैं, इस हवाले से चेयरमैन असलम खान से आपसे बात कराएंगे और जो दीगर मेहमान गिरामी उनसे बात कराएंगे। यकीनन कराची इस तरह टूट फूट का शिकार है, कराची इस वक्त लावारिस का शिकार होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी हवाले से तमाम लोगों को यकजा करने के लिए असलम खान मैदान अमल में आए हैं। देखते हैं कि कितनी हद तक ये कामयाबी हासिल कर लेते हैं। आइए चलते हैं असलम खान की तरफ, आइए। असलम खान को दीगर रहनुमाओं को सुने ताकि वो मोटिवेशन हो सके। अगर मैं अपने साथ लगा लूँगा, मेरे साथ आने वाले जितने भी कारकुन हैं ये ग्रैंड अलायंस में हैं, मैं चाहता रहा कि वो उठे ना कुर्सी से, मैंने उठने नहीं दिया उन्हें। आज की तकरीब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से थी, वो मैं उसमें हम ग्रैंड अलायंस कामयाब हो गई है, अल्लाह का फजल है। हमारा मकसद कराची के हवाले से है, जो कराची के मसले मसाइल है उनको हल करने में लोग सड़कों पे भी आएंगे। भाई खुदा के वास्ते लोगों के हकूक़ दो और हकूक़ के हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जो मीटिंग अटेंड की है कराची ग्रैंड अलायंस में, हम पहले भी मीटिंग्स अटेंड कर चुके हैं यहाँ पर असलम साहब की, तो उसमें हमें काफ़ी अवेयरनेस मिली कराची के राइट्स के बारे में, कराची के लोगों के राइट्स के बारे में। और अब हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, उनके साथ काम करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जो हमारे बच्चों के फ्यूचर की बात है। असलम साहब और मैंने उनकी जो है बहुत अच्छी तकरीर उन्होंने की है, और मैं इस बात पे उन पर बहुत इत्तेफाक करती हूँ कि ये जो कराची में कोटा सिस्टम है प्लीज़ इसे ख़त्म कीजिए। ठीक है, आप देखिए ना हमारे बच्चे इतनी महंगी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, महंगी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, हम फीस पे करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी जॉब नहीं है उनकी। सिर्फ हमारे अपने ही बच्चों का नहीं है, पूरे यूथ का सवाल है। और सभी बच्चे या तो फूड पांडा पे हैं या राइडर ही की ज़्यादातर जॉब्स हैं, ये बस सारा मुस्तकबिल उनका बर्बाद है। और महंगाई जिस कदर है उस हिसाब से फूड राइडर और ये इन लोगों की इनकम इतनी नहीं। बहुत सारी शख्सियात हैं, उन्होंने बहुत सारे मौज़ूआत पे बात किया ग्रीन लाइन्स के बारे में, और उसमें मुख्तलिफ जो शख्सियात ने बहुत सारे इक़दाम को उठाने की कोशिश की है और हर मौजू पे बात की है। ख़ास तौर पर नौजवानों को बेदार करने के मौज़ूआत पे जो बात की है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बुज़ुर्ग हज़रात आगे बढ़ रहे हैं तो उनकी मुत्तहिद नहीं होंगे जब तक ये कुछ होगा नहीं। लेकिन बाकायदा असलम भाई जिस तरह कराची ग्रैंड अलायंस को लेके चल रहे हैं, जिस तरह कोशिश कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोग मिल रहे हैं, काफ़िला बन रहा है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अच्छी उम्मीद है कि लोग ज़्यादा जमा होंगे और बेहतर तौर पे काम किया जा सकेगा इस कराची के लिए। कराची की जो हालत है वो सबको पता है, किसी को बताने हकूक़ पर बात करते हैं, ख़ास तौर पे कोटा पे, बल्दियाती निज़ाम, पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन, ताकि इनका मुद्दा यही है कि जो कराची ग्रैंड अलायंस चाहती है कि कराची डिवीज़न को एक अलग से तो मैं इनकी अज़मत को सलाम करता हूँ कि हकीकत बड़ी जद्दोजहद करते हैं, जद्दोजहद करनी चाहिए। मगर ये कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर जद्दोजहद तो कर रहे हैं और करनी चाहिए, लोगों निकलना चाहिए, लोग नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? तो हमारे ज़मीर सो गए हैं, वो वक्त नहीं है जो पहले लोग। ये सब जब मिल के खड़े होंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर होगी, और कामयाबी के लिए जो है कामयाबी के लिए इंशाल्लाह ताला हम करीब पहुँचे हुए हैं। और इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अब देखें बात यह है कि यहाँ MKM थी, MKM ने इस वक्त कोटा सिस्टम का जो मामला था अभी आइनी तरमीम के हवाले से हमने उनको कराची ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से चेयरमैन साहब ने ख़त भी देखिए जी, आज जो अचानक कार्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की एक कमेटी बन रही है। कमेटियाँ जो हम बना रहे हैं, आपको पता है कि कराची के आवाम को दरपेश मसाइल आपसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। आप जाएं किसी सरकारी हॉस्पिटल चले जाएं, किसी सरकारी स्कूल जाएं, तो वहाँ वो आपको सब कुछ वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाएगा। चेयरमैन कराची ग्रैंड अलायंस असलम खान साहब ने ये एक यानी 70 ममालिक ऐसे हैं जिनके मुतालिक मैं जानता हूँ कि जो कराची शहर से छोटे हैं आबादी के लिहाज से, तो हम ये कह रहे हैं कि कम से कम कराची को उसका स्टेटस मिलना चाहिए। कराची दारुल हुकूमत था, दारुल हुकूमत को बिल्कुल अलग सेपरेट करके एक अलग इंतज़ामी यूनिट बनाना चाहिए। सिंध के अंदर जितने डिवीज़न है इतने इंतज़ामी यूनिट बनना चाहिए। हैदराबाद को भी यूनिट बनाना चाहिए, सखर को, नवाब शाह को, बेनज़ीराबाद को, इन सब को अलग अलग इंतज़ामी यूनिट बनाए ताकि तासुब ख़त्म हो। ये तो हम खुद लोगों से सवाल करते हैं कि यार कराची के साथ क्यों ज़्यादती हो रही है,
कराची में कोई एक कौम आबाद नहीं है, कराची में कोई एक मज़हब आबाद नहीं है, कराची में खाली महाजिर नहीं है, कराची में महाजिर भी है, पंजाबी भी है, पठान भी है, सिंधी भी है, बलोच भी है, देवबंदी भी है, अहले हदीस भी है, शिया भी है, बरेलवी भी है, सारी जमातें, सारे लोग हैं, यहूदी भी है, कि ईसाई भी है, हिंदू भी है, सब लोग हैं। तो इसके साथ क्यों